एक बार की बात है, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक यात्रा पर थे। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक दिन एक युवक बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत परेशान था और जीवन की कठिनाइयों से थक चुका था। उसने बुद्ध से पूछा, समय कितना बुरा है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। मैं कैसे इस दुनिया में शांति पा सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए युवक से कहा, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और इसे ध्यान से देखो। इस पेड़ ने अपना जीवन कितने कठिनाइयों में गुजारा है, गर्मी, सर्दी, बारिश, फिर भी ये पेड़ मजबूती से खड़ा है और हर मौसम में फूल और फल देता है। यह अपनी प्रकृति में रहता है, कभी शिकायत नहीं करता, न ही किसी से द्वेष रखता है। युवक ने पेड़ को ध्यान से देखा और बुद्ध की बातों को समझने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, समय बुरा नहीं होता। समय वह है जो हम उससे बनाते हैं। अगर हम अपने मन और हृदय को शांत रखें, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखें, तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम उनसे उबर सकते हैं। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और जीवन में धैर्य, करुणा और शांति के साथ चलने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय बुरा नहीं होता, हमारी दृष्टि और सोच उसे बुरा या अच्छा बनाती है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन में शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी में बुद्ध ने ये संदेश दिया है कि जीवन में समय और परिस्थिति को दोष देने के बजाय हमें अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कहानी ने युवक के मन को गहरे रूप से प्रभावित किया था। वह वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। उसने बुद्ध से फिर पूछा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि समय को दोष देना व्यर्थ है, परंतु जब लोग बुरे होते हैं, हमें धोखा देते हैं या अपमानित करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनसे बदला लेना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युवक, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो क्या होगा? युवक ने चकित होकर कहा, तो वह उपहार उसके पास ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब कोई तुम्हें अपमान या क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान और क्रोध उसी के पास रह जाता है, वह तुम्हें नहीं छू सकता। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में बहुत से लोग अपनी अशांति, दुख और क्रोध को दूसरों पर डालना चाहते हैं। यदि तुम उनके नकारात्मक भावों को स्वीकार नहीं करोगे और शांत और धैर्य के साथ रहोगे, तो वे भाव तुम्हें नहीं प्रभावित कर सकेंगे। बदले में क्रोध और द्वेष का उत्तर देने से हमारी आत्मा और भी अशांत हो जाती है। लेकिन यदि हम प्रेम, करुणा और क्षमा से उत्तर देते हैं, तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। युवक ने बुद्ध की इस बात को समझा और उसने वचन दिया कि वह जीवन में कभी किसी से बदला नहीं लेगा और हर परिस्थिति में शांत और करुणामयी दृष्टिकोण से काम करेगा। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों और युवक को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई, याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। बुरा समय, बुरे लोग और कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन ये तुम पर निर्भर है कि तुम इन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हो। अपने मन को शांत और स्थिर रखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, वह संसार की किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। युवक ने अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसके मन में शांति, धैर्य और करुणा का भाव था। इस तरह बुद्ध ने सिखाया कि समय, परिस्थितियां और लोग बुरे नहीं होते, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण उन्हें वैसा बनाती है। यदि हम स्वयं को शांति और करुणा से भर लें, तो कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती। युवक बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर अपने गांव लौट आया। उसके मन में अब एक नई दृष्टि और शांति का संकल्प था। गांव में लौटते ही उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उसके पुराने मित्रों ने उसका उपहास उड़ाया, क्योंकि उन्हें उसकी नई सोच और शांत स्वभाव समझ नहीं आया। वे अब भी उसे उकसाने और चिढ़ाने की कोशिश करते थे। पहले जहां युवक इन बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया। जब भी कोई उसे अपमानित करता या तंग करता, वह शांति से मुस्कुराकर कहता, मैं तुम्हारे क्रोध या द्वेष को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे पास ही रहेगा। धीरे धीरे उसके मित्रों को ये समझ में आने लगा कि युवक अब बदल चुका है। वे पहले उसे उकसाते थे, लेकिन अब उसके शांत और सौम्य व्यवहार ने उन्हें प्रभावित किया। कुछ ने तो उससे माफी भी मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। तुमने हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का असली मतलब सिखाया। युवक ने सबको माफ कर दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। अब वह हर परिस्थिति में बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखता।
जब कोई कठिनाई आती तो वह उसे एक परीक्षा के रूप में देखता और उसे धैर्य के साथ पार करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा पूरे गांव में फैल गई कि वह एक शांति और करुणा का प्रतीक बन गया है। एक दिन गांव के मुखिया ने युवक को बुलाया और उससे कहा, तुमने जो शांति और धैर्य का रास्ता अपनाया है वह हमारे पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका है। क्या तुम हमें भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और सिखा सकते हो? युवक ने सहर्ष स्वीकार किया और गांव के लोगों को बुद्ध के उपदेश सुनाने और जीवन में करुणा, धैर्य और शांति का महत्व सिखाने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। वे अब एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान दिखाने लगे। गांव में पहले जो क्रोध, ईर्ष्या और कलह थी, उसकी जगह शांति और सौहार्द ने ले ली। युवक को समझ में आ गया था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर की शांति और करुणा को पोषित करते हैं तभी हम संसार को बदल सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उस युवक का जीवन बदला बल्कि पूरे गांव में शांति और समृद्धि फैलाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य, शांति और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो हम न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। समय बीतता गया और युवक अब गांव के सभी लोगों के लिए एक आदर्श बन चुका था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याओं और परेशानियों को लेकर आते और युवक बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समाधान सुझाता। धीरे धीरे युवक ने अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष महसूस किया। उसे अब यह एहसास हो गया था कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसने सुना था कि इस गांव में एक शांत और बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। व्यापारी जीवन में बहुत सफल था, लेकिन फिर भी वह अंदर से बेचैन और अशांत महसूस करता था। उसने युवक से मिलने का निश्चय किया। व्यापारी ने युवक से कहा, मैंने दुनिया भर में बहुत पैसा कमाया है, संपत्ति अर्जित की है, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ। युवक ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे पास धन और संपत्ति है, लेकिन असली संपत्ति करुणा, दया और संतोष है। जब तक तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। व्यापारी ने पूछा, लेकिन मैं इन सांसारिक चीजों को कैसे छोड़ दूं? मैं तो इन्हीं के माध्यम से अपना जीवन चलाता हूँ। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए अपने मन को सांसारिक मोह माया से मुक्त करना सीखो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उसे छू नहीं सकता, वैसे ही तुम्हें भी संसार में रहकर अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत रखना होगा। युवक ने व्यापारी को ध्यान और साधना करने की सलाह दी। उसने उसे समझाया कि शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है। ध्यान करने से तुम अपने मन की अशांति को देख पाओगे और धीरे धीरे उसे शांत कर सकोगे, युवक ने कहा। व्यापारी ने युवक की बात मानी और नियमित ध्यान करने लगा। कुछ दिनों के बाद व्यापारी ने महसूस किया कि उसके मन में एक बदलाव आ रहा है। उसकी चिंता और बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसके अंदर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। उसने युवक से आकर कहा, तुम्हारे निर्देश ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि असली शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। युवक ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी अपनी मेहनत और समझ है जिसने तुम्हें इस शांति तक पहुंचाया है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सब कुछ हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानना और जागृत करना है। इस प्रकार व्यापारी ने भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और गांव छोड़ने से पहले युवक का आभार व्यक्त किया। गांव में युवक की ख्याति अब और भी फैल चुकी थी और लोग उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए आने लगे थे। युवक अब न केवल अपने गांव में बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी एक शांत और ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसके जीवन का लक्ष्य अब केवल एक ही था, बुद्ध की करुणा, शांति और धैर्य की शिक्षाओं को फैलाना और दूसरों के जीवन में भी वही शांति लाना जो उसने स्वयं प्राप्त की थी। अल्पविराम। इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उस युवक का जीवन बदल दिया बल्कि उसके माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को भी शांति और ज्ञान से भर दिया।